श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग यानी अर्जुन के विषाद का योग कहा जाता है, महाभारत के युद्ध मैदान कुरुक्षेत्र से शुरू होता है। ये अध्याय सिर्फ एक युद्ध की भूमिका नहीं है, बल्कि ये इंसानी मन की उलझन, डर और नैतिक धर्म संकट का दर्पण है। अध्याय की शुरुआत राजा धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है, जो संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय, जिन्हें महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, वहां का हाल सुनाना शुरू करते हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और अपने गुरु द्रोण के पास जाकर दोनों पक्षों के मुख्य योद्धाओं के नाम गिनाता है। उसका उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि अपने पक्ष का हौसला बढ़ाना था। इसके बाद भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाकर युद्ध का आगाज किया, जिसके जवाब में श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, ताकि वो देख सकें कि उन्हें किससे युद्ध करना है। जब कृष्ण ने रथ बीच में खड़ा किया, तब अर्जुन ने देखा कि सामने वाली सेना में उसके अपने दादा यानी भीष्म, गुरु द्रोणा, मामा, भाई और मित्र खड़े हैं। अपने ही परिवार के लोगों को मौत के मुहाने पर देखकर अर्जुन का हृदय पिघल गया और वो गहरे दुख में डूब गया। अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे, उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से गिरने लगा और उसका मन भ्रमित हो गया। उसने कृष्ण से कहा कि वो ऐसे राज्य का क्या करेगा जो उसके अपने ही लोगों के खून से सना हो। उसका तर्क था कि युद्ध से कुल का नाश होता है, संस्कृति खत्म हो जाती है और समाज में अधर्म फैलता है। अर्जुन ने यहाँ तक कह दिया कि युद्ध में जीतने से अच्छा है कि वो बिना हथियार उठाए मरना पसंद करेगा। ये वही वीर अर्जुन था जो थोड़ी देर पहले लड़ने के लिए उत्सुक था, लेकिन मोह ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। पहले अध्याय के अंत में अर्जुन निराश होकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है और अपना धनुष त्याग देता है। ये स्थिति एक साधारण मनुष्य की है, जो जीवन की कठिनाइयों के सामने हार मान लेता है। यही वो मोड़ है जहाँ से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होने की जमीन तैयार होती है। ये अध्याय सिखाता है कि जब तक हमारे अंदर का दुख और कन्फ्यूजन बाहर नहीं आता, तब तक हम ज्ञान ग्रहण करने के लायक नहीं बनते। सार: पहला अध्याय दिखाता है कि इंसान जब अपने कर्तव्य और भावनाओं यानी इमोशंस के बीच फंसता है, तो वो कैसे टूट जाता है। अर्जुन का रथ के बीच में खड़ा होना हमारे मन की उस स्थिति को दर्शाता है जहां हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। क्या आप चाहेंगे कि मैं दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग का सार बताऊं, जहां से श्री कृष्ण ने अर्जुन को असली ज्ञान देना शुरू किया था?